हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम वैशाख मास के तीसरे मंगलवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस बार मंगलवार 29 अप्रैल 2025 को पड़ रहा है और इस दिन परशुराम जयंती भी है। साथ में हम परशुराम भगवान की व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। आइए अब मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। कुछ दिनों बाद अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गए। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतना कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था। फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कथा सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद से सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी तरह के रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आज परशुराम जयंती भी है। परशुराम भगवान विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं। पिता के कहने पर उन्होंने अपनी मां का वध किया था। आइए इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार परशुराम की माता
रेणुका जल लेने नदी पर गई। वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को जल में अप्सराओं के साथ देखा और कुछ देर वहीं ठहर गई। उस समय माता रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया था। अचानक उन्हें याद आया कि उनके पति के हवन का समय हो रहा है और वो तुरंत जल लेकर घर पहुंची। जमत अग्नि ऋषि ने अपने तपोबल से अपनी पति का मानसिक व्यभिचार जान लिया। उन्होंने परशुराम से बड़े अपने 3 पुत्रों को आज्ञा दी कि वो अपनी माता का वध कर दें, लेकिन किसी ने भी इसे पाप समझकर नहीं किया। अंत में ऋषि ने परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने भाइयों का भी वध कर दो, क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता और भाइयों का वध कर दिया। पुत्र की पितृभक्ति देखकर जमद अग्नि ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम अपने पिता का तपोबल जानते थे। उन्होंने अपने पिता से अपनी माँ और भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। उन्होंने पिता से मांगा कि उनकी माँ और भाई ऐसे जीवित हों जैसे कि निद्रा से जागे हों और उन्हें इस बात का स्मरण ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था। जमत अग्नि ऋषि के तपोबल से ऐसा ही हुआ। पुत्र की तीव्र बुद्धि को देख ऋषि ने उन्हें ख्याति और अस्त्र शस्त्र में निपुणता का भी वरदान दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।